हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पवन आपका फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल न्यू बालाजी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, यहां हमारी एमएस वर्ड की सीरीज़ चल रही है और आज हमारा 7th वीडियो चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर 7वां वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले 6 वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप पिछले 6 वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो ये सीरीज़ है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको आगे के टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आएंगे। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज़ में कवर करी है और उनका यूज़ आगे वाले वीडियोस में भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करिए और वो वीडियोस देख लीजिए। दोस्तों, आज का हमारा जो सीरीज़ का 7th वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब जिसका नाम है रेफरेंस टैब। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा एमएस वर्ड। सिंपली मैं प्रेस करूंगा विंडो के साथ आर बटन, यहाँ पर टाइप करूंगा विन वर्ड। ये देखिए मैंने पहले भी टाइप किया था इसलिए यहाँ सजेशन में आ रहा है और एंटर मार दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये जो लेआउट आपके सामने आया है ये आया है ऑफिस 2000। ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, यहाँ पर मैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जो है ऑफिस का उसी पे आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर बिना किसी डाउट के इस ट्रेनिंग को पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आपने ओल्डर वर्जन्स भी यूज़ किए हुए हैं और ओल्डर वर्जन्स आपको आते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्लिक कर देता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे और हम लोग आ गए हैं हमारे एमएस वर्ड की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखिए हम होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, लेआउट टैब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। साथ ही फाइल टैब आप देखिएगा यहाँ पर, यह भी मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब। ठीक है, तो दोस्तों रेफरेंस टैब यहाँ पर आप देखिए, मेरा कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, ये पूरा जो रिबन का एरिया है इसे रेफरेंस टैब बोला जाता है। यहाँ पर आपको 7 सेक्शन देखने को मिलेंगे। साथ में से ये जो सर्च वाला सेक्शन है दोस्तों, ये एक ऑनलाइन पार्ट है इसका। यहाँ पर आप देखिए ये बता रहा है कि सर्च फॉर डेफिनेशन, इमेजेस, वेब पेजेस एंड अदर रिजल्ट फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन सोर्सेस। अगर आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और यूज़ कीजिएगा, बशर्ते आपका इंटरनेट यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए। बाकी हम लोग आज कवर करने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट हाफ पोर्शन यानी कि आगे वाले जो 3 सेक्शंस हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चाहूँ तो मैं ये वीडियो ये जो सेक्शंस हैं दोस्तों ये पूरे एक ही वीडियो में कवर कर सकता हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि यहीं पर हमारा काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जो सेक्शन बचे हुए हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, ताकि वहाँ पर आपको मैं पूरा डिटेल में समझा पाऊँ। तो दोस्तों बातें बहुत हो गई है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज पहला सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर कुछ 3 ऑप्शन हमारे सामने है, टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल। तो ये क्या काम आता है, क्यों हम लोग इसको यूज़ करें, मैं आपको बता देता हूँ बिना किसी देरी के। दोस्तों आपने देखा होगा हम लोग जो भी बुक्स पढ़ते हैं, किसी भी तरह की अगर आपने कोई भी बुक आप उठाते हैं तो वहाँ पर जब उस बुक को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक इंडेक्स आता है। ठीक है, तो वही इंडेक्स अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट पे बनाना है, अगर हमें हमारी रिपोर्ट में बनाना है, तो आप बिना इस ऑप्शन के अगर बनाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपको मेंशन करना होगा कि सीरियल नंबर 1, उसका नाम इंट्रोडक्शन, वो किस पेज नंबर पे है। ये तीनों चीज़ें आपको एक एक करके मेंशन करनी होगी और यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो उसी टाइम को सेव करने के लिए एमएस वर्ड आपके लिए लेकर आया है एक टेबल ऑफ कंटेंट वाला ऑप्शन। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर फटाफट कुछ टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और टेक्स्ट क्रिएट करने का ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, जस्ट आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। =RAND ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे मुझे 20 पैराग्राफ्स चाहिए और हर पैराग्राफ में मुझे 5 लाइन्स चाहिए। तो यहाँ पे 20 के बाद मैं 5 लिख देता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपको ये बोल रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं क्या करूँ, 20 पैराग्राफ बनाऊँ जिनमें 5 से 6 लाइनें होंगी। ये मैंने एंटर मार दिया, तो ये बड़ी ही आसानी से यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट मेरे सामने बन करके आ गया। ठीक है, मैं वापस से रेफरेंस टैब पर चला जाता हूँ
और अब हम लोग समझने वाले हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीडली यहाँ पर आपको बताऊँगा, क्योंकि ये जो काम में, ठीक है, ये काम इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। जस्ट मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कंप्यूटर के पार्ट्स का नाम लिखने वाला हूँ। फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हार्डवेयर की। हार्डवेयर, अब हार्डवेयर में क्या क्या आता है, हमारा कीबोर्ड आ जाएगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक एंटर कर रहा हूँ जो है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या क्या आने वाला है, हमारा आ जाएगा नोटपैड, हमारा आ जाएगा वर्डपैड, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर MS वर्ड, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा MS एक्सेल। काफ़ी है, ये काफ़ी है, इतना सारा जो हेडिंग्स हमने बनाया। अब कुछ हम लोग स्पेसिफिक हेडिंग्स बना देते हैं। कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, what is memory, MEMORY, एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैं बना देता हूँ टाइप ऑफ MEMORY, ठीक है। ये मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर बना दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह का डॉक्यूमेंट हमारा लिटरली बन जाता है। मैं इसका स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, आप राइट करके इसको इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और इस डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हैं मैंने कुछ टॉपिक्स बनाए हुए हैं। इसी तरीके के हम लोग टॉपिक्स हमारी बुक्स में भी बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह का हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया और इस डॉक्यूमेंट का मैं क्या चाहता हूँ, एक इंडेक्स बनाऊँ जो स्टार्टिंग पेज पर आए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना है, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके होंगे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे होंगे तो। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप जो करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको मैंने बोला होगा हमारे फर्स्ट वीडियो में कि मैं होम टैब का ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं रेफरेंस टैब में कवर करूँगा। तो इस सेक्शन का क्या यूज़ है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको जस्ट यहाँ पर हार्डवेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से हेडिंग 1 इसे देना है, ठीक है। फिर आपको कीबोर्ड को सेलेक्ट करना है। अब कीबोर्ड हार्डवेयर के अंदर आता है तो इसको हम लोग हेडिंग 2 देंगे। माउस भी हार्डवेयर के अंदर आएगा, इसको भी हेडिंग 2 देंगे। मॉनिटर हार्डवेयर के अंदर ही आने वाला, इसको भी हेडिंग 2 देंगे। CPU को भी हेडिंग 2 देंगे, प्रिंटर भी हेडिंग 2, ये सब इसके अंदर। मदरबोर्ड को भी हम लोग हेडिंग 2 ही देंगे, रैम को हेडिंग 2 देंगे। अब हमारा आ गया सॉफ्टवेयर, ये हमारा हेडिंग 1 हो जाएगा। नोटपैड इसी का पार्ट है, हेडिंग 2। वर्डपैड इसी का पार्ट है, हेडिंग 2। MS वर्ड भी इसी का पार्ट है, हेडिंग 2। एक्सेल भी इसी का पार्ट है, हेडिंग 2। तो दोस्तों आई होप आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट व्यू कहलाता है। इसको हम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, ये हमारा डॉक्यूमेंट व्यू कहलाता है दोस्तों। इस तरीके से आप किसी भी सेक्शन पर जंप कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं वापस से हेडिंग 1 दे देता हूँ, इसको भी मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ। ये भी हमारा हेडिंग 2 हो जाएगा क्योंकि ये हेडिंग 1 ही रहेगा, ये हेडिंग 1 ही रहेगा। ये हमारा टाइप ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी के अंदर आ रहा है। कंप्यूटर के अंदर टाइप ऑफ कंप्यूटर आता है तो ये हमारा हेडिंग 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट के सभी हेडिंग्स को हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 अकॉर्डिंगली जहाँ पर उनकी पोजीशन है वैसे असाइन कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस तरीके से एंटर करके ब्लैंक पेज इंसर्ट करूँ, जो कि गलत तरीका है। कंट्रोल Z करके मैंने वापस से वैसा कर दिया। आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ एंटर हिट करना है। आप देखिएगा एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब जस्ट आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको रेफरेंस टैब पर जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट पर जाना है। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 2 ऑप्शंस हैं इनमें से आपको कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर जो लिखना चाहता हूँ वो लिखना चाहता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट, तो मैंने ये वाला ऑप्शन दिया। तो आप देखिए दोस्तों कितनी आसान ने इस डॉक्यूमेंट पर बना लिया।
ये बहुत आसान है दोस्तों। और यहाँ पर ये क्या क्या डिटेल्स आपको बता रहा है, देखिए ये आपको बता रहा है कि हार्डवेयर एक टॉपिक है जो पेज नंबर 2 पर है, उसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो पेज नंबर 2 पर ही हैं। सॉफ्टवेयर पेज नंबर 3 पर आएगा, उसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा इंडेक्स आपके सामने विद इन अ मिनट बन करके तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप इस टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको वापस से इसी डॉक्यूमेंट पर नीचे लेकर चलता हूँ और एक दो टॉपिक दिखाता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर मैं एक नया टॉपिक बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ इंटरनेट। ये मैंने एक इंटरनेट टॉपिक बनाया। उसके बाद यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक टॉपिक जीमेल। ठीक है, इन दोनों को भी मैं यहाँ से हेडिंग 1 असाइन करूँगा। होम टैब पर जा करके हेडिंग 1। अब हम लोग देखेंगे इन रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट का अपडेट टेबल वाला ऑप्शन, ये क्या काम करता है। देखिए आपको ऐसे ही अपडेट टेबल वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर अपडेट टेबल का ऑप्शन आएगा। चाहे तो इसे यूज़ करें या फिर आप इसे यूज़ करें, जो भी आपका मन करे आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कीजिए, सेम काम करने वाला। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए वर्ड इज अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, अपडेट पेज नंबर्स ओनली। अगर आप सिर्फ पेज नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा आपको अपडेट एंटायर टेबल ही करना है। मैं इसको करके ओके कर देता हूँ। आप देखिएगा दोनों टॉपिक मेरे यहाँ पर ऐड हो गए। तो इस तरीके से आप किसी भी बुक पर काम कीजिए और काम करने के बाद में जब आप सारे टॉपिक्स नए ऐड कर लें तो आप अपडेट टेबल कर दीजिए। एक ऑप्शन हमारा यहाँ पर और है ऐड टेक्स्ट। ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, वो आपको कुछ देर में पता लग जाएगा। मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से इस पैराग्राफ को क्लिक करके एक नई लाइन पर ले जाता हूँ और इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसे मैं अपने इंडेक्स में ऐड करना चाहता हूँ, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा काम में आता है। आपको करना क्या है, जो टेक्स्ट आप अपने इंडेक्स में ऐड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बताइए ये लेवल 1 का मतलब है हेडिंग 1। अगर आप यहाँ से लेवल 1 सेलेक्ट कर देंगे तो ये आपके इंडेक्स में हेडिंग 1 में चला जाएगा। जो फॉर्मेटिंग हेडिंग 1 की है वही इसे मिलने वाली है। सेकंड, अगर आप लेवल 2 सेलेक्ट करते हैं तो ये हेडिंग 2 की फॉर्मेटिंग लेगा। तो मैं अभी यहाँ पर लेवल 2 पे रखूँगा इसको। ठीक है, लेवल 2 पर ये आएगा हार्डवेयर के जस्ट बाद में। ये मैंने इसको अप्लाई किया और ये लेवल 2 पर अब अपडेट करेंगे टेबल को हम लोग, तो ये हमें यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपने इंडेक्स में किसी टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान है इसको, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टेबल ऑफ कंटेंट में इंडेक्स को ऐड करें। ठीक है, ये हमारा सेक्शन मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर दोस्तों आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हर बार क्या करते हैं कि इस हेडिंग को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई करते हैं, जिसमें फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट को बोल्डिश कर देते हैं। तो ये काम करने के लिए आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपके कितने हेडिंग्स यूज़ में आए हैं। यहाँ से इस जगह पे से आपको ये डिसाइड करना है कि कितने हेडिंग्स आपने यूज़ किए हैं। अगर आपने 5 तक हेडिंग्स यूज़ किए हैं तो वो पाँचों आपको यहाँ पर इसी जगह पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। मैंने 2 किए हैं तो 2 मुझे दिख रहे हैं और तीसरा मुझे अवेलेबल शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने सिर्फ हेडिंग 1 यूज़ किया है तो आपको हेडिंग 2 दिख रहा होगा। अगर आप हेडिंग 2 यूज़ कर चुके हैं तो हेडिंग 3 भी आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप हेडिंग 2 ही यूज़ कर रहे हैं तो आपको हेडिंग 4 नहीं दिखेगा। हेडिंग 4 कब दिखेगा, जब आप हेडिंग 3 यूज़ कर चुके होंगे। यानी कि ये क्या करता है, एक नेक्स्ट हेडिंग आपको हमेशा डिस्प्ले करवाएगा इस जगह में। तो ये एक टिप थी जो आपको इन फ्यूचर हो सकता है काम आ जाए, नहीं आए तब भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी फॉर्मेटिंग हमें क्या सेट करनी है। यहाँ पर आप देखिए मेरा इन दोनों के बीच में स्पेस काफ़ी कम है और ये हेडिंग की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो मुझे इस पर राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई पे जाना है और मॉडिफाई पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मुझे ब्लू कलर नहीं रखना, तो मुझे जस्ट ऑटोमेटिक कर देना है, ये ब्लैक कलर में हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा। फिर आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए तो ये इस तरीके का दिखने वाला है। फ़ॉन्ट अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कीजिए, फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ से चेंज कर लीजिए। मैं 22 का फ़ॉन्ट, साथ में ही ये देखिए आपको अलाइनमेंट सेट करना है, ये यूज़ कीजिए। अगर आप लाइन स्पेसिंग्स को सेट करना चाहते हैं तो ये यूज़ कर लीजिए और अगर टॉप और बॉटम से स्पेसिंग चाहते हैं तो ये यूज़ कर लीजिए।
लेफ्ट राइट से इंडेंटिंग चाहते हैं तो ये यूज़ कर लीजिए। मैं बस यहाँ पर 3 चीज़ें ही आपको रिकमेंड करूँगा। एक तो लाइन स्पेसिंग आप मैनेज कर लीजिए, हेडिंग को हमेशा बोल्ड रखिए और फ़ॉन्ट साइज इतना रखिए कि आपको वो इजीली रीडेबल रहे, ना ज़्यादा बड़ा रहे ना ज़्यादा छोटा रहे। दैट्स ऑल। बस इतना अगर आप कर लेते हैं और ओके कर देते हैं तो आप देखिएगा आपका हर एक जो हेडिंग 1 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट होकर के, ठीक है। आई होप आपको ये ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अब हम इसी तरीके से हेडिंग 2 को मॉडिफाई कर लेते हैं। आपने वो 22 लिया था, उससे जस्ट 4 पॉइंट छोटा, यानी कि 22 से 4 पॉइंट छोटा 18 है, हम लोग 6 पॉइंट छोटा 16 ले लेते हैं। इसका टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिक आपको करना है, इस बार भी इसको बोल्ड रखना है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग को यही रखना है क्योंकि हमें क्या है, सिमेट्री मेंटेन करनी होती है हमारे डॉक्यूमेंट में, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखिए एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट आपका बन करके तैयार हो गया है। आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए इनके साथ में ये एरोज दिख रहे हैं, ठीक है। ये एरोज इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इन पे एक लिंक बना हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और ये भी बताऊँगा कि यह हेडिंग बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर जस्ट हेडिंग पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जंप कर सकते हैं। आप नॉर्मली क्लिक करेंगे ये नहीं चलेगा। तो अब ये होगा कैसे, ये कैसे होगा दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद जब आप हेडिंग पर अपना कर्सर मूव करेंगे तो ये एक हैंड बन करके शो करेगा और आपको दिखाएगा कि आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर क्लिक करिए और आप वहाँ चले जाइए। मैं यहाँ पर वर्डपैड पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया और ये मुझे कहाँ लेकर के आ गया, देखिए दोस्तों वर्डपैड पर। तो इस तरीके से आप रेफरेंस टैब का ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको वापस से क्लोज कर देता हूँ नेविगेशन को और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ 100% पर, ठीक है। ये हमारा 100% पर आ गया है। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फुटनोट वाला, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये मैंने हटा दिया। अब डॉक्यूमेंट हमारा रेडी है। एक पेज पर इंडेक्स है, नेक्स्ट पेज पर हमारा कंटेंट है। नेक्स्ट फुटनोट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। फुटनोट वाला जो सेक्शन है इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो फुटनोट होता है और एक एंड नोट होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी ऑथर अगर कोई बुक लिख रहा है, अगर कोई भी ऑथर अपने लिए या अपनी कोई बुक लिख रहा है तो वहाँ पर वो कुछ इस तरह के मीनिंग्स यूज़ कर लेता है जो शायद जो रीडर होता है उसे पता ना हो, या फिर उन्हें पता हो लेकिन उनका मतलब उन्हें पता ना हो। तो वो मीनिंग्स अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं तो उस मीनिंग की डेफिनेशन आप फुट नोट के थ्रू उसी पेज के फुटर में डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि वो जो मीनिंग था जिसका पता यूज़र को नहीं है, यानी कि व्यूअर को नहीं है, यानी कि रीडर को नहीं। मैंने तीनों ऑप्शन बताए, यूज़र, व्यूअर और रीडर, तीनों एक ही बंदा होगा जो बुक को रीड करेगा। उसको इस वर्ड के बारे में पता नहीं है तो आप इस वर्ड की डेफिनेशन ऐड करेंगे। कैसे? आपको क्लिक करना है इंसर्ट फुट नोट पे, या फिर आप प्रेस कर दीजिए कंट्रोल F। तो ये आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपको लिखना है इसके बारे में, दिस मीन्स XYZ, जो भी आपको बताना है। मेरे को आपको ये टॉपिक समझाना था तो मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। तो ये फुटनोट आपने यहाँ ऐड कर दिया। अब देखिए क्या होगा, जब आप यहाँ पर आएगा, जब व्यूअर्स यहाँ पर टॉपिक को पढ़ते हुए आएगा तो हम वो वर्ड ढूंढते हैं जिस पे हमने इसको अप्लाई किया। माउस वाले टॉपिक के अंदर मैं यहाँ से पढ़ता हुआ है और जैसे ही कर्सर में यहाँ लेकर जा रहा हूँ तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि पिक्चर्स का एक फुटनोट आपने ऐड किया हुआ है जिसका मीनिंग है, इस पिक्चर का मीनिंग है दिस मीन्स XYZ। जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में फुटनोट ऐड कर सकते हैं, एक ही नहीं काफ़ी सारे। मैं एक और यहाँ पर ऐड करता हूँ। फुटनोट पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ, डमी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर इस पर देखिए आप 2 बन करके आ रहा है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ एलिमेंट्स, इस पर भी फुटनोट मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर डमी 2 लिख देता हूँ, डमी 2 लिख दिया मैंने। तो ये मेरा यहाँ पर बन करके आ गया 3, और एक यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ फुटनोट 4। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फुटनोट एरिया था वो फुल हो गया, ठीक है। यहाँ का जो फुटनोट एरिया था वो फुल हो गया। तो इसने क्या किया कि इस स्पेस को यूज़ करने के लिए
इस वाले टॉपिक को नीचे भेज दिया। तो ये अपने अकॉर्डिंग MS वर्ड एडजस्ट करता रहता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा फुटनोट जो है इसका इस पेज के फुटर पे आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डमी 3। आई होप आपको फुटनोट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग यूज़ करेंगे एंड नोट। जिस तरीके से फुटनोट आपके पेज के फुटर में टेक्स्ट को ऐड करता है, एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जा कर के डेफिनेशन को ऐड करेगा। जल्दी से इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्त, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, इतना टेक्स्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस पर जा कर के एंड नोट ऐड करता हूँ। आप देखिए मैं बिल्कुल लास्ट पेज पर, यहाँ पर देखिए बिल्कुल 5वें पेज पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, दिस इज डमी टेक्स्ट। ये मैंने लिखा और ये मैंने एक एंड नोट ऐड कर दिया अपने पेज पर। और ये मैंने एंड नोट जो ऐड किया था वहाँ पर आप देखिएगा रोमन वाला 1 मुझे शो करेगा उसके ऊपर, ये देखिए। और यहाँ पर दिखा रहा है दिस इज़ अ डमी टेक्स्ट। ये आपने एक एंड नोट ऐड किया हुआ है। एक और मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड को सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेकंड आ गया, दिस इज सेकंड डमी टेक्स्ट। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और ये भी अपना यहाँ पर दिखाएगा हमें सेकंड वाला रोमन में, ये देखिए यहाँ पर सेकंडली हमें दिखा रहा है दिस इज सेकंड डमी टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप एंड नोट्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो है नेक्स्ट फुटनोट एंड फुटनोट। दोस्तों ये ऑप्शन वही है अगर आपको फुटनोट्स पर जंप करना है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में अपना कर्सर रख देता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट फुटनोट पे, तो ये मैं आ गया फुटनोट 1 पे। फिर से मैं नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगा, फुटनोट 2 पे आ गया। फिर से मैं नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगा, फुटनोट 3 पर आ गया। और फिर से मैं क्लिक करूँगा फुटनोट 4 पर। आपको समझ आ गया होगा कि ये हमें नेक्स्ट करके अगले फुटनोट पर ले जाता जा रहा है। अगर मुझे प्रीवियस पर जाना है तो ये प्रीवियस पर आ गया, फिर से प्रीवियस पर जाना है तो प्रीवियस पर आ गया, और फिर से प्रीवियस पर जाना है तो प्रीवियस पर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया फुटनोट का मामला। अब हम लोग एंड नोट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप पहले एंड नोट की तरफ जाते हैं तो आपको नेक्स्ट एंड नोट पर क्लिक करना होगा। और ये एक बार मैं वापस से यहीं से आपको दिखाता हूँ। कर्सर को यहाँ रखिए हमेशा स्टार्टिंग में और चेक करिए। सॉरी, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, नेक्स्ट एंड नोट पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर लेकर आ गया, मेरा कर्सर यहीं पे ब्लिंक कर रहा है। फिर से मैं नेक्स्ट एंड नोट पर चलूँगा तो ये मुझे दूसरे एंड नोट पर लिया। इस तरीके से आप जंप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में एंड नोट और फुट नोट्स पर। अब हम लोग बात करते हैं अगले ऑप्शन की, शो फुट नोट्स। दोस्तों ये ऑप्शन हमें बताएगा कि हमारे किस पेज पर फुटनोट कहाँ पर डला हुआ है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और ये पूछ रहा है अगर आप फुटनोट एरिया पर जाना चाहते हैं तो फुटनोट एरिया पर जाइए। अगर आप एंड नोट देखना चाहते हैं तो एंड नोट पर भी ये आपको ले जाएगा। तो मैं फुटनोट पर जाता हूँ, ये देखिए मुझे ये फुटनोट की प्लेस पर ले आया। उसके बाद अगर मुझे एंड नोट पर जाना है, ये आपको सिर्फ फर्स्ट पेज के फुटनोट पर ले जाएगा, सिर्फ एक आइडिया देगा कि फुटनोट कहाँ पर होता है, और ये हमें लेकर जाएगा एंड नोट पर। ये हमें एंड नोट पर ले आया। तो ये हमारा फुटनोट और एंड नोट वाला सेक्शन यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है सिटेशंस एंड बिबिलोग्राफी। दोस्तों सिटेशंस और बिबिलोग्राफी को नाम को लेकर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का दे देता हूँ। आपने देखा होगा, या आप अगर कोई बुक लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से इसको अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने एक बुक लिखी है, मान लीजिए आपने एक किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट पर एक बुक लिख रहे हैं आप, और उस बुक में आपको लगता है कि आपका एक टॉपिक है जिसके अंदर किसी अदर ऑथर ने कोई टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपकी बुक में भी होना चाहिए। तो आप अगर वहाँ से उसको डायरेक्टली यहाँ पर लाकर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट का इशू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सामने वाला जो बंदा जिसने वो बुक लिखी है वो आप पे क्लेम कर सकता है कि आपने उसका कंटेंट कॉपी किया है और अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किया है। तो ये सिटेशन जो होता है ये आपको एक परमिशन देता है कि आप सामने वाले बंदे का कंटेंट अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करें, लेकिन उसका नाम एज अ रेफरेंस वहाँ पर मेंशन कर दें कि ये जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये इस ऑथर का है और ये इस बुक से लिया गया है। तो यही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं।
अब हमको इस काम को कैसे करेंगे कि ये जो मेरा टाइप ऑफ मेमोरी वाला टॉपिक है, मान लीजिए ये वो टॉपिक है जो मैंने किसी दूसरे ऑथर से लिया है, तो इसी के नीचे यहाँ पर मैं उस ऑथर का रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो वो कैसे दूंगा। सबसे पहले हमें जितने भी ऑथर्स या जितने भी सोर्स जहाँ से हम लोग कंटेंट ले रहे हैं उनको ऐड करना होता है। और इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं और वहाँ पर आपका डेली बेसिस पे रिपोर्ट से आर्टिकल लिखने का काम है, तो वहाँ पर भी ये आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको अपने जो साथ में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कलीग्स काम कर रहे हैं, उनको एज अ सोर्स यहाँ पर ऐड कर लेना है। फिर जो भी बंदे का कंटेंट आप उठाकर लेकर आ रहे हैं उसे यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से सोर्स को ऐड किया जाता है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे सामने एक पॉपअप बॉक्स आ गया। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कि ऑथर कौन है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑथर ऐड कर लेता हूँ अपने आप को नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो ये डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ। मैं अपने फ्रेंड को ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम है यहाँ पर सैंडी। मैं अपने फ्रेंड सैंडी को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और इस बुक का टाइटल जो था जहाँ से मैंने ये कंटेंट लिया है वो है THOUGH थॉट्स ऑफ सैंडी। ठीक है, ईयर यहाँ पर मैं 2021 कर देता हूँ, सिटी यहाँ पर मैं कोटा कर देता हूँ, और पब्लिशर हम लोग कर देते हैं NBCC यानी कि न्यू बालाजी कंप्यूटर क्लासेस, जो कि हमारी ही कोचिंग। दोस्तों अगर यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स पर चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सैंडी RBC। ठीक है, अगर आप बिना इसको चेक किए इसको ओके कर देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ RBC ही आपको इसमें शो करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा नाम हमें दिखे तो आप इसे बनाइए कॉर्पोरेट ऑथर। मैं इसको कॉर्पोरेट ऑथर बना रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सैंडी RBC 2021 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिससे ये आर्टिकल लिया गया है और मैंने कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किया है। इस जगह पर मैं एक और ऑथर का ऐड करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि सोर्स किस तरीके से ऐड किया जाता है। फटाफट से मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डमी नाम से कर रहा हूँ। ठीक है, डमी नाम से मैंने किया। इसको मैं कॉर्पोरेट ऑथर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि डमी शर्मा। ठीक है, तो ताकि आपको दिखे कि कॉर्पोरेट ऑथर के साथ यूज़ करने में और ना यूज़ करने में क्या फ़र्क है। टाइटल यहाँ पर मैं टेस्ट डाल देता हूँ, ईयर में 2021 डाल देता हूँ, सिटी में वापस से कोटा डाल रहा हूँ और पब्लिकेशन NBCC डाल देता हूँ। दैट्स ऑल, ओके कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा सिर्फ शर्मा शो किया है। अगर आप कॉर्पोरेट ऑथर बताते हैं तो पूरा का पूरा नाम आ जाता है। अब इसी का हम लोग सेकंड टॉपिक देखेंगे, मैनेज सोर्सेस। मैनेज सोर्सेस कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ के आपने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को अपने MS वर्ड के सोर्स में ऐड किया हुआ है, क्योंकि आप कभी ना कभी किसी ना किसी एम्प्लॉय का कोई भी आर्टिकल अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब वो एम्प्लॉय छोड़कर चला जाता है तो उसकी एंट्री यहाँ पर आपको हमेशा दिखेगी। लेकिन अब उस एंट्री को आप अगर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो अब काम कर ही नहीं रहा है, तो आप उसकी एंट्री यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एंट्री डिलीट कब होगी आपको, एंट्री डिलीट आपको जस्ट यहाँ से एंट्री को सेलेक्ट करना है। अभी देखिए मैं जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ डिलीट वाला बटन मेरा हट जा रहा है। तो ये क्यों हट रहा है, क्योंकि ये दोनों एंट्रीज़ मैंने इस डॉक्यूमेंट में की हुई है। अगर मैं इनको यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो पहले मुझे यहाँ से ये एंट्रीज डिलीट करनी होगी। इस पेज पर से यहाँ से मुझे ये एंट्रीज डिलीट करनी होगी, तब आप मैनेज सोर्स में जा कर के इन दोनों एंट्रीज़ को डिलीट कर पाएंगे। देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये डिलीट नहीं हो रही है, लेकिन ये एंट्रीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इनकी कॉपी बन करके रखी है। अगर आप इन्हें यहाँ से डिलीट कर भी देते हैं और फ्यूचर में आपको ये वापस से यहाँ पर चाहिए तो आप जस्ट यहाँ से क्लिक करके इसको ला सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये थॉट्स ऑफ द सैंडी वाले को मैं डमी वाले को हम लोग डिलीट करते हैं यहाँ से। तो ये डमी वाला मेरा जो टेक्स्ट था इसको मैं ऐसे 2 बार बैक स्पेस दबा के हटा देता हूँ यहाँ से, और अब जाता हूँ मैं मैनेज सोर्स पर, और इसके आगे चेक हट गया है क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रहा है। सेलेक्ट किया और डिलीट, और ये यहाँ से डिलीट हो गया। लेकिन अब आपको इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़ी तो आपको जस्ट इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है और इस कॉपी पर क्लिक कर देना है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इसे डिलीट कर दीजिए। इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप इसे यहाँ से इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा हमारा जो ऑप्शन आ रहा है स्टाइल्स का आ रहा है। स्टाइल्स में आप देखिए काफ़ी सारे स्टाइल्स यहाँ पर दे रखे हैं। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा आप इनको यूज़ कीजिए। आप देखिए हम लोग इनको अप्लाई कर करके देखते हैं। ये अप्लाई होंगे हमारे यहाँ पर।
इस जगह पर ये सारे स्टाइल्स अप्लाई होने वाले हैं। तो आप देखिए बिल्कुल स्लाइड से चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए सिर्फ कोमा का स्पेस का डिफरेंस आएगा, बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनको यूज़ करने का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। आप देखिए इसने तो बिल्कुल पूरे हमारे रेफरेंस को ही हटा दिया है। तो आपको मैं यही सेलेक्ट करूँगा, आप API सेलेक्ट कीजिए और यूज़ कीजिए। अब हमारी आती है बिब्लियोग्राफी। दोस्तों जब आप अपने डॉक्यूमेंट पे 4-5 ऑथर के आर्टिकल्स इस तरीके से ऐड कर देते हैं तो आप उस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि यहाँ पर आप क्या मेंशन कीजिए, अपना जो बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आपने जितने भी रेफरेंस अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किए हैं साथ लास्ट में डिस्प्ले करवाना बिब्लियोग्राफी कहलाता है। या यूँ कह सकते हैं कि जितने भी आपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज़ किए हैं उन्हें आप एक जगह पर मेंशन कर दीजिए, ताकि जो रीडर होगा वो रीड कर पाए, उसे पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें आपने बाहर से ली हुई है। तो यहाँ पर हम लोग बिब्लियोग्राफी पर जाएंगे और इन तीनों में से कोई भी एक नाम आप एज ए बिब्लियोग्राफी यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। आपके ऑथर्स की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी मैंने एक ही रखा हुआ था इसलिए एक ही आया है। मैं मैनेज सोर्स में जा कर के इस वाले को भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर और क्लोज कर देता हूँ, और इस बिब्लियोग्राफी वाले टेबल को मैं अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोनों ऑथर आ गए। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा कवर हो गया होगा। दोस्तों ये टॉपिक मैंने डिटेल्स में समझाने की कोशिश करी है और एक एक टॉपिक को मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों ही सेक्शन आपको पूरे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा उस पर आपको रिप्लाई करूंगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वहाँ पर हम लोग कैप्शन सेक्शन पढ़ेंगे, इंडेक्स सेक्शन पढ़ेंगे और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। ये कैप्शन वाला, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका यही लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देता रहता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद।